अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। F9 पार्क में जो जंगली शहतूत काटने का जो अमल था, उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को सुन रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आया कि कुछ दरख्त काटे जा रहे थे, और इस मामले के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया कि ये माहौलियात के लिए दरख्त बहुत अहम हैं, तो ये दरख्तों की कटिंग क्यों हो रही है। इसी मामले पे हमारी एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी कमीशन भी तश्कील दिया गया, जो सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन अकील अफजल और सेक्रेटरी एसोसिएशन इमरान वसीम इस पर शामिल हैं। इस 2 रुकनी कमीशन ने एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था कि जनाब F9 के अंदर दरख्तों की कटाई हो रही है, तो उस कटाई के मामले पर आप जाएं, विज़िट करें और जो है उसका हमें एक डिटेल हमें अपनी रिपोर्ट जमा करवा दें। अब उसके अंदर हमने जो है वो 4 क्वेश्चंस बुनियादी तौर के ऊपर फ्रेम किए, क्योंकि हम वहाँ पर गए तो सबसे पहले तो सीडी ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को एडमिट किया कि जनाब यहाँ से 52 एकड़ से 7,000 के करीब दरख्त काटे गए हैं। अब जब सीडी ने एडमिट कर लिया तो उसके बाद हमारे करने का काम ये रह जाता था कि हम देखें कि इसके अलावा कौन से एस्पेक्ट हैं जो हम अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल कर लें। नंबर 1 हमने फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया कि क्या 52 एकड़ ही ज़मीन है जिसके ऊपर से ये दरख्त काटे गए। दूसरा हमने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि क्या 7,000 दरख्त ही हैं जो काटे गए। तीसरा हमने ये कहा कि पेपर मलबरी ही दरख्त है, यानी जिसको शहतूत, जंगली शहतूत का भी कहते हैं, कुछ लोग एलर्जी का दरख्त भी उसको कहते हैं, कि सिर्फ वही दरख्त काटा गया या उसके साथ किक्कर, बेरी, टाली जो कीमती लकड़ी है वो भी काटी गई। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमने ये फ्रेम कर दिया कि जनाब इसके हवाले से जो नए पौधे हैं वहाँ पर लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए। अब हमने उसका जवाब इन 4 क्वेश्चंस का हमने जो फ्रेम किया वो भी मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहली बात तो हमने ये कही कि जनाब 52 एकड़ अराजी अगर सीडीए बता रहे हैं तो हमारे पास इस हवाले से शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कहें कि जनाब 52 एकड़ नहीं 55 एकड़ है या 30 या 70 एकड़ है या 100 एकड़ है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन किया गया। दूसरी बात हमने ये कर दी कि कितने दरख्त काटे गए। ये सबसे क्रूशल क्वेश्चन था कमिश्नर्स के सामने कि भाई दरख्तों की कीमत का दरख्तों की तादाद का तयन किस तरह किया जा सके, क्योंकि वहाँ से दरख्त काट के हल चलाकर ज़मीन से उनकी जड़ें भी ख़त्म कर दी गई और उसके ऊपर घास लगाकर या नए पौधे लगाकर जो है उसको पार्क की शेप दे दी गई। अब वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी एक्सपर्ट को ले जाएं और ले जाकर वो ज़मीन की मिट्टी देखकर बता दें अनलेस उसके अंदर कोई बीज हो कि जनाब इस जगह पर फलां दरख्त के बीज थे, और वो अगर बीज आपको मिलेंगे भी तो सिर्फ पेपर मलबरी के मिलेंगे, बाकी किकर शिकर के बीज इस तरह गिरते नहीं हैं। सिर्फ पेपर मलबरी या जंगली शहतूत जो है ना वो खुद से फैलता रहता है। अच्छा, अब हमने कहा कि जनाब ये ज़रूर हो सकता है कि दरख्तों की तादाद 7,000 ना हो, 20,000 हो, 25,000 हो, दरख्त ज़्यादा काटे गए हों। और दूसरी बात हमने ये कह दी कि जनाब जो इसकी जगह पर नए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है। अब तीसरी जो 3 सवालों के जवाब मैंने आपको बता दिए। चौथा सवाल ये था कि आया जो है जो दरख्त काटे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर मलबरी काटे गए हैं या दूसरे दरख्त भी काटे गए हैं। उसका जवाब हमने ये दिया कि हमने वहाँ पर जो एरिया ऐसा था जिसको किसी ने भी टच नहीं किया था, वो जंगल अपनी जगह पे बरकरार था, तो हमने उस जगह के ऊपर 2 एकड़ एकड़ के प्लाट बना लिए और उन जगह से कैलकुलेशन ले ली कि इन एरियाज में जंगली शहतूत कितना है और दूसरे दरख्त कितने हैं। ठीक है। वो रेशो तकरीबन 80 to 90% जो थी वो पेपर मलबरी था, 10% दूसरे दरख्त थे। अब उसकी बेस के ऊपर हमने रिकमेंडेशन दे दी। अच्छा, अब हमने जब वहाँ पर विजिट किया तो हमने देखा कि वहाँ पर एक एरो मॉडलिंग क्लब भी है। वो जिसको हम कह लें कि मैं तो अब उसको आसान अल्फाज में यही कहूँगा कि जिस तरह बच्चों के शौक नहीं होते जहाज़ उड़ाने के, गाड़ियाँ चलाने के, कुछ लोग गाड़ियाँ चलाने के बच्चे शौक रखते हैं रिमोट वाली, कुछ लोग जहाज़ चलाने का शौक रखते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो ज़रा क्लास के जो लोग होते हैं ना वो वहाँ पर जहाज़ उड़ाने का अपनी शौक पूरा करते हैं। अब क्योंकि उसके चारों तरफ ये सब कुछ हो रहा था, ये सारा काम हो रहा था, तो फिर हमने सीडी ऑफिशियल से उस पार्क, उस एरो मॉडलिंग क्लब के हवाले से भी दरियाफ्त किया कि भाई ये क्लब क्या है। तो हमें सीडी अफसरान की जानिब से ये बताया गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर गालिबन उनके फ़ोन के ऊपर या उनके ऑफिस से लेटर्स के ऊपर, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब उस टाइम आले नाल थे, तो उनके एक हुक्म के ऊपर जो था जनाब यहाँ पर ये जगह जो थी इसके लिए मुख्तस कर दी गई किसी के नाम के ऊपर। और फिर सीडी ऑफिशियल्स ने ये भी बताया कि क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है ओनली मेंबर्स, अब कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई उसको मैनेज कर रहा है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब उसके अगेंस्ट कोई फीस भी शायद ली जा रही है। ठीक है। मतलब वो एक बिजनेस है या प्राइवेट बिजनेस कह लें या एक एक अलग ही टाइप है जहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती,
क्योंकि वो कहा यह जाता है, जिसकी हमें आज एक शख्स ने हमसे बहसते हुए ये भी कहा कि भाईजान वहाँ पर आम शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि जो जहाज़ उड़ाए जाते हैं अगर वो जहाज़ नीचे गिर जाएँ तो वो जहाज़ नुकसान का बायस हो सकते हैं किसी भी जान के लिए, किसी भी शख्स की ज़िंदगी के लिए, इसलिए आम लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता। वजाहत ये दे दी गई हमें उसकी। चलो भाई, उनकी भी वजाहत मान ली गई। अब हमें ये सेंस आई कि ये इशू क्रिएट हुआ कैसे। देखें, दरख्त काटे गए, ठीक है, सारा नहीं, कुछ। आपका उस फ्लाइंग क्लब से क्या मसला है आपको? नहीं, हमें हमें फ्लाइंग क्लब से कोई मसला नहीं है, सिर्फ दो इश्यूज़ हैं। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर बात कर रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी होता है। अब अगर सीडीए के वकील हाफिज़ अरफात साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें इजाज़त दे तो हम एरो मॉडलिंग क्लब जो बनाया गया है, हम उसके डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेकर उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, उसको वहाँ से हटा भी सकते हैं। और अगर हम उसको रीशेड्यूल कर लेते हैं, मकसद ये है कि उन लोगों से जो कोई शख्स ज़ाती तौर पे शायद पैसे कमा रहा है, तो उसके कमाने के बजाय वही पैसा सीडीए को आएगा, और सीडीए के वकील ने कहा कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। भाई, अगर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सीडीए को जनरेट हो सकता है तो आप वो किसी प्राइवेट शख्स को क्यों जनरेट करने दे रहे हैं? ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि वो पार्क का एरिया है, पार्क के एरिया के अंदर आप किसी भी चीज़ को यूँ नहीं कह सकते कि यहाँ पर आम बंदा नहीं आ सकता। अब जब वहाँ पर आस-पास वो जंगल ख़त्म हो जाएगा, उस जंगल के अंदर कोई भी जाके बैठ नहीं सकता था असलीकी साहब, वो अपना जहाँ से अब्बासी साहब के, क्योंकि वो प्रॉपर जंगल था। वहाँ झाड़ियाँ थीं, वहाँ पे जो थोड़े बहुत जंगली जानवर कह लें आप, शायद पिग वगैरह वो भी हों। वहाँ पर जो छोटे-मोटे जानवर होते हैं, न्योले-श्योले, वो भी होंगे, ज़ाहिर बात है। तो आम शख्स के लिए तो उस जंगल के अंदर घुसना जायज़ ही नहीं था, और शायद साँप भी हों। ठीक है। अब जब वहाँ पर उसको एक पार्क की शक्ल दे दी जाएगी, वहाँ घास लगा दी जाएगी, पौधे लगा दिए जाएंगे, अंदर से ट्रैक बन जाएंगे, तो वहाँ पर आम शख्स जा सकेगा। तो एक तासुर हमें ये मिला जब हम उस सारी चीज़ों का वहाँ पर जायज़ा ले रहे थे कि शायद ये इशू क्रिएट किया जा रहा है इनकी वजह से, मॉडलिंग क्लब की वजह से। वो अपने आप को पार्क के अंदर शामिल करना या करवाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वहाँ पर जनरल पब्लिक की एक्सेस हो जाए। इस वजह से हमने कोर्ट से कहा कि अगर इस पार्क की वजह से ये इशू क्रिएट किया जा रहा है तो बेहतर ये है कि इस पार्क को या तो कहीं पर हमारे पास जो दूर दराज गोलड़ा है, ये बाराकोह है, जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से ये लोग वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रख सकते हैं। और तकरीबन मोस्टली ये अमीर लोग ही होते हैं जो इस तरह के शौक़ रखते हैं। मेरा और आपका शौक़ तो नहीं है इस तरह के जहाज़ उड़ाना कि 2 ढाई लाख 3 लाख का जहाज़ ले लें और जनाब शौक़ के बच्चों की तरह उसको उड़ाएं। और लेकिन उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा ट्रैवलिंग करना भी। दूसरी बात ये है कि चले, अगर आपने वहाँ पर उड़ाना भी है तो फिर सीडीए उसके चार्जेस अगर कोई हैं तो सीडीए जिस तरह गेमिंग जोन बनाता है F9 इसके अंदर जो है रावल लेक, वहाँ पर बहुत सारे जोन बनाकर बाकायदा पैसे लिए जाते हैं उनसे। उसके अंदर आप बाइक्स चलाएं, रेत के ऊपर आप उसके अंदर जो है वो गाड़ियाँ चलाएं, आप वो ट्रैक्स बने हुए हैं बाकायदा। तो उसी तरह सीडीए यहाँ पर भी फिर इस चीज़ को रेगुलेट कर दें। ये कितना कम से कम इलाका कितना है ये? इलाका जो मेरे ख्याल से 3.5 एकड़ हमें बताया गया, कुछ 3.5 ही बताया गया, 3.7, लेकिन 3.5 से 4 एकड़ के दरमियान ये एरिया है। और इस एरिया में भी ज़ाहिर बात है फिर, क्योंकि आपने जहाज़ को वो एक रनवे सा देना होता है उनके लिए, वो जहाज़ को भगाने के लिए या उसको टेक ऑफ पोजीशन पे लाने के लिए, तो वहाँ पर भी फिर दरख्त कोई नहीं है। चलें, अगर और कुछ नहीं करना तो फिर वहाँ 3.5 एकड़ में दरख्त ही लगा दें, कुछ 400-500 दरख्त तो आएगा, माहौल पर फ़र्क पड़ेगा उसका। ये आपकी अच्छी तजवीज़ है। आखिर में ये बता दें कि हम रिपोर्टिंग में या अखबारात में या चैनल्स के ऊपर एक चीज़ अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे परमिशन ना हो, जो ठेले वाले खड़े होते हैं, रेड़ी बान, जो गरीब मज़दूर बेचारे फल फ्रूट बेच रहे होते हैं, सीडीए उन पे ऑपरेशन करता है। पूरी रेड़ियाँ जो हैं वो उलट दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। तो ये इतने बड़े रकबे के ऊपर ये क्लब बना हुआ है, तो अगर सीडीए की परमिशन भी नहीं है तो इतना अरसा हो गया है, सीडीए ने इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सीडीए का परमिशन शायद प्रॉपर्ली कोई ऑक्शन या कोई इस किस्म की परमिशन नहीं है, या कोई लीज लेकिन नहीं सीडीए है? ने एक एलोकेट की ज़रूर जगह की हुई है। और अवान सदर को कोई लेटर लिखा गया था, उसमें कह दिया गया था कि जनाब आपकी फ़लाँ लेटर के जवाब के अंदर हमने ये 3.5 या 3.7 एकड़ का जो एरिया है वो हमने मुख्तस कर दिया, और यहाँ पर आप लोग आकर जनाब ये अपना जो शौक़ है वो पूरे कर सकते हैं। नहीं, तो अब अगर सीडीए ये चाह रहा है कि हमने अगर इसको रेगुलेट करना है, तो अब सीडीए क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि साहब।
सीडीए के बस की बात ही नहीं है। सीडीए वाला मेरे को डर होता है कि जनाब हम हाथ डालेंगे, बल्कि हमसे तो एक दो लोगों ने कहा कि हमने एक दो दफ़ा कोशिश की है कि इनको रेगुलेट कर लें, तो उल्टा जो रेगुलेट करने वाले रेगुलेटर से शायद उनके लिए मुश्किलात हो गई, शायद ट्रांसफर भी कुछ हो गई उनकी, कुछ इस किस्म के इश्यूज आए, तो उसके बाद फिर उन्होंने बजाय इसके कि वो इसको रेगुलेट करते तो खुद रेगुलेट हो गए। अच्छा अच्छा, सीडीए खुद यानी रेगुलेट हो गया। चलें जी, ये काफ़ी अहम केस है और माहौलियात के हवाले से, तो 3 दिन बाद इसकी दोबारा हेयरिंग होनी है। नहीं, अभी डेट कोई नहीं दी कि चीफ साहब ने कहा कि हम ऑर्डर्स पास करेंगे और उस ऑर्डर्स के अंदर शायद हम कोई इंडिपेंडेंट NARC PARC या पंजाब एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है, पंजाब वाइल्ड लाइफ है, वहाँ से हम कोई इंडिपेंडेंट जो माहिरीन है उनको हायर कर लें, सर्विसेज उनकी, और फिर इसके बाद हम कोई इस केस को आगे चलाएं। तो लेट्स सी, देखें इस केस का क्या नतीजा निकलता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।